हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी के बारे में, जो टीवी धारावाहिकों में तुलसी के नाम से जिन्होंने बड़ी पहचान बनाई और जिसके चलते वो गदगद थी। पर उन्होंने रातों रात बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने टीवी जगत को बाय बाय कर दिया और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को हराकर तब से उन्होंने बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा बनाया। पर उल्टे दिन जैसे आए कि राहुल गांधी को जहां से उन्होंने हराया, वहीं से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने उनकी नाव डुबो के रख दी, वो भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से, जिसके चलते बीजेपी आज तक उनसे खुश नहीं है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्मृति ईरानी का बीजेपी में मन नहीं लग रहा है, उनकी दाल नहीं गल रही है। उनको बीजेपी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने से कतरा रही है, तो वो टीवी दुनिया की ओर जाती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं तुलसी स्मृति ईरानी के बारे में, जो एकता कपूर ने जिनको दुनिया टीवी जगत में लाके खड़ा किया। उनका धारावाहिक काफी घर घर तक पहुंचा, जिसके चलते वो पहचान बनी। पर उनको टीवी जगत से अच्छे ऑफर थे, पर बीचों बीच उनको मोदी जी बीजेपी रास आई और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में जब जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, नींबू मिर्च लगा के सिलेंडर लगा के रोडों पर धरना देती थी। बीजेपी उनके इस प्रदर्शन से काफी खुश थी। बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी और देखा जाए तो उनको अमेठी से उतार दिया और उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को क्या हराया। उनके तो 44-25 हो गए और बीजेपी में तीसरे चौथे नंबर की सीट उनको मिल गई। तो उन्होंने जितना साल बीजेपी में गुजारा, उनका एक ही काम था कि राहुल गांधी आएंगे। संसद में वो आरोप लगाती थी, भले ही उस आरोप के कोई पांव हो, हाथ हो या ना हो। बीजेपी ने लाख जगाकर उनको अपनी जिम्मेदारी देते रहे। कभी उनको जन मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर तक बना के रख दिया। तुलसी ईरानी का आसमान, सातवें आसमान पे रहती थी वो, और कभी किसी की कांग्रेस को बख्शती नहीं थी। पर समय का रुझान देखो कि जहां से उनको बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसी क्षेत्र से उनकी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 1 लाख से वोटों से हराकर उनकी सारी नैया डुबो के रख दी। उनके जो हालत आज बीजेपी में है कि बीजेपी ने उनको कोई मंत्रालय देने को राजी नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने को राजी नहीं है, जिसके चलते सुनने में और सूत्रों के हवाले सटीक खबर है कि वो एकता कपूर और अन्य प्रोड्यूसरों के घर जाती नजर आई हैं। और ये सुनने में आ चुका है कि वो किसी भी दिन टीवी पे एक नया धारावाहिक में काम करती नजर आ रही हैं। टीवी जगत की दुनिया छोड़कर आने वाली बीजेपी में खूब दाल गली, पर जब बीजेपी ने उनको अब कुछ नहीं समझा और आज उनका दिन है कि बीजेपी में उनको कोई मंत्रालय, कोई विश्लेषण, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। पर कहते हैं कि टीवी एक्टर जो होता है वो बुढ़ापे तक कभी भी अपने आप को बुढ़ा नहीं समझता, वो हमेशा काम करने की सोचता है। तो शायद अब इनको जगत में आ चुका है, उनको समझ में आ चुका है कि बीजेपी अब उनसे पल्ला झाड़ चुकी है। 5 साल वो करेंगी क्या, इसके चलते उन्होंने प्रोड्यूसरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। कुछ चैनलों पे काम करने की प्लानिंग है, पर अब उनकी डिमांड ये है कि जैसे वो पहले छोटे मोटे रोल कर लिया करती थी, अब वो छोटे रोल नहीं करेंगी, क्योंकि उनको बीजेपी में जो साथ है, उनका सुरूर आज तक उनके पास कायम है। वो चाहती हैं कि उनको एक ऐसा रोल मिले जिससे उनको बीजेपी में भी कोई छोटा पद ना समझा जाए। आने वाले समय बताएगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके इस पद को लेके या जो कहानी की डिमांड है उसमें कितना बड़ा रोल ऑफर करेंगे। क्या स्मृति ईरानी रस्सी जल गई और बल गया छोटे रोल करेंगी, या 5 साल इन प्रोड्यूसरों के चक्कर काटती रहेंगी कि मुझे ये रोल नहीं चाहिए, मुझे वो रोल नहीं चाहिए। कोई भी सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।